बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन अंतिम अध्याय। श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज। श्री 108 श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज। अवतरण। श्री परमहंस प्रभु पार ब्रह्म अग जग के आधार षष्ठम रूप में प्रकट हुए सतगुरु करुणागार। परमारथ हित जगत में भव के कर्णाधार आत्म सुख की संपदा बख्शा ज्ञान उजियार। सेवा सुमिरन नाम ही जीवन का तत्सार वचनामृत की वृष्टि से किया भक्ति संचार। शत शत कोटि नमन वंदना सतगुरु तव चरनार। आशीष कृपा दृष्टि से मिलता सुख अपार। प्रकृति नियंता स्वयमेव ही सुदुर्लभ कार्यों की सुचारू व्यवस्था करता है। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने भक्ति परमारथ के महान केंद्र श्री आनंदपुर की पुण्यधरा की संरचना आरंभ की। जन जन में नाम सेवा भक्ति की संजीवनी का अमृत पिलाकर विश्वविख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने का श्रेय दिया। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की श्री मौज अनुसार आपके माता पिता सन 1930 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर सेवार्थ आए। उस समय इस स्थान पर कंटीली झाड़ियों से परिपूर्ण बीहड़ वन था। रहने को निवास स्थान ना था। पीने के लिए पानी की बूंद ना थी। खाने के लिए अनाज ना था। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ अथक परिश्रम किया। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करनी धन सुकुल धन जहाँ साध परवेश। अर्थात वह माता धन्य है। वह धरती पूजनीय बन जाती है। वह नगर और देश पावन हो जाते हैं। वह कुल श्रेष्ठ हो जाता है। महापुरुष जहाँ अवतरित होते हैं वे स्थान इतिहास में युगों तक अमर हो जाता है। परमारथ पथ के भाग्य निर्माता महाराजाधिराज श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के अधिष्ठाता बन आध्यात्मिक अमर ज्योति के शाश्वत संत स्वरूप में प्रकट हुए। श्री 108 श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज। शुभ दिनांक 15 अगस्त सन 1932 ईस्वी तद अनुसार संवत 1989 श्रावण मास सोमवार की प्रभात वेला में उच्च कश्यप वंश में मध्य प्रदेश के जिला गुना वर्तमान समय में जिला अशोकनगर श्री आनंदपुर के चक सुखपुर की पुण्यधरा पर आपका अवतरण हुआ। पूज्य श्री निर्मल दास जी को आपके पिता और पूज्य पारीबाई जी को आपकी माता जी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उस समय भारतवर्ष गुलामी की बेड़ियों में पराधीन होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी भारतवर्ष में महान विभूति ने संत वेश में यह संदेश सुना दिया कि कुछ ही समय में इसी विशेष दिवस पर यह स्वतंत्रता दिवस की शहनाइयों से गूंज उठेगा। दिसंबर सन 1932 में आपके माता पिता टेरी में श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में पहुँचे। परम तत्व ज्ञाता योगनिष्ठ श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में पिताजी ने नामकरण के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आप पर विशेष कृपा दृष्टि करते हुए आपका शुभ नाम गुरुचरण जी रखा एवं श्री वचन फरमाए, हमें तो यह दुर्लभ अनमोल रतन अपने घर में ही मिल गया है, कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। आगे चलकर ये परमार्थ के सिलसिले को विशाल रूप प्रदान करेंगे। आप बाल्यकाल से ही सौम्य प्रवृत्ति, गंभीर, मृदुभाषी, शांतमय और एकांत प्रिय थे। आपकी माताजी आपको अकेला छोड़कर सेवा पर चली जाती। आप दिन भर अपनी ही मस्ती में लीन रह सदा प्रसन्न चित्त रहते। एक बार वह आपको खुले आंगन में बिठाकर सेवा के लिए चली गईं। आप धीरे धीरे चलते हुए अंदर कमरे में पहुंच गए। वहां श्री प्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। आपको सामने देखकर उन्होंने संकेत से अपने पास बुलाया। दोनों चरणों के बीच में अपने तद्रुप शिष्य को प्रेम पाश में बांधते हुए अति स्नेहपूर्व शीश पर कर कमल फिराते हुए नवजीवन का संचार कर दिया। यह आपके प्रति उनका अलौकिक प्यार था, जिसे पाकर आपकी आत्मा गदगद हो गई। यह दिव्य अनुभूति एक सुखद स्मृति बनकर सदा सदा के लिए आपके मानस पटल पर अंकित हो गई। दो आत्माओं के मिलन का यही स्वर्णिम समय था। आपके माता पिता गुरु भक्ति पथ पर चलकर अनन्य सेवक बनकर उद्देश्य की ओर अग्रसर रहे और महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी एवं बाई ध्यान अमित्यानंद जी के नाम से जीवन भर उत्साह और उमंग से सेवा में कार्यरत रहे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा के पात्र बने। आपने भी जन्म से ही उनके साथ श्री गुरु चरणों की समीपता एवं स्नेह को पाकर सेवक बनकर उच्च सिद्धांतों को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। श्री गुरु आज्ञा पालन एवं कर्तव्य परायणता में तत्पर रहकर सेवक धर्म के उच्च आदर्श का प्रमाण दिया। आपने लौकिक शिक्षा श्री आनंदपुर में ही प्राप्त की। पराविद्या के स्वामी आप जी ने लौकिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया। जैसे जैसे आप यौवन अवस्था में पदार्पण करने लगे, गुरु सेवा और भक्ति में सुदृढ़ होते चले गए। आपके लिए गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि थी। 13 वर्ष की आयु में एक बार बैलगाड़ी द्वारा
ईसागढ़ में श्री आज्ञानुसार किसी सेवा कार्य के लिए गए। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे लेटकर आप अपने इष्ट देव के ध्यान में निमग्न हो गए। संयोग से एक फकीर का उधर से गुजर हुआ। आपके श्री मुख की अलौकिक आभा को निरख वह आपके पास आया और कौतूहलवश पूछने लगा कि आप कौन हैं। आपने उत्तर दिया, मैं अपने परम इष्ट देव श्री आनंदपुर दरबार के सम्राट का सेवक हूँ। वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि आपके मस्तक और पावन चरण कमलों की रेखाएं तो यह दर्शाती हैं कि आप किसी बड़े शहंशाह के शहजादे हैं, जिन्हें यहाँ इन पत्थरों में नहीं अपितु शहंशाही महलों में निवास करना चाहिए। आपने बहुत ही विनम्र भाव से कहा, हम दुनिया के शहंशाह और शाही महलों को तो नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी शहंशाह के शहजादे हैं और श्री आनंदपुर के रूहानी महलों में निवास करते हैं। समय आने पर उस फकीर के साथ साथ आपके अपने वचन भी सत्य हुए। आज रूहानी सम्राट बनकर प्रेम, शांति और रूहानियत की दात से सबकी झोलियां भरकर सबको मालामाल कर रहे हैं। 17 वर्ष की आयु में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा से आप श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी के साथ सत्संग की सेवा में जिंद हरियाणा गए। उनके साथ संत समागमों में जाकर जब आप गुरु ध्यान में लीन हो मधुर कंठ से भजन गाते तो सब तन्मयता से उन्हें श्रवण कर आनंद मग्न हो जाते। उनका अंतर्मन भक्ति की प्रेम तरंगों में मज्जन करने लगता। लगभग 2 मास बाद आप उनके साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए। कुछ दिन श्री आनंदपुर में ठहरने के पश्चात महात्मा जी जब आपको सत्संग की सेवा के लिए साथ ले जाने लगे तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, अब इनकी हमें यहाँ ज़रूरत है, अब ये हमारे पास रहकर सेवा करेंगे। इस प्रकार आप श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में रहकर सेवा करने लगे। आपकी सेवा में कर्तव्य निष्ठा एवं हित चिंता को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सन 1952 में फाल्गुन संक्रांति के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी विचार पूर्णानंद जी रखा। उस दिन श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। सन 1955 से सन 1965 तक श्री मौत से आपने महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी एवं अन्य कुछ महात्मा जनों के साथ कोटा, अकोला, बेंगलोर आदि कई स्थानों पर सरकारी निर्माण कार्यों को संपन्न करवाया। महाप्रभु जी अथवा प्रबंधकों के द्वारा जो भी सेवा आपके जिम्मे लगाई जाती, आप तत्परता से उसे पूर्ण करने में जुट जाते। इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के परम स्नेही और विशेष कृपा पात्र बने रहे। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने आपको बाहर की सब सेवाओं व कार्यों को समेटकर
श्री आनंदपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप धीरे धीरे उन सब कार्यों को पूर्ण कर श्री आनंदपुर में आ गए। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सन 1970 में आपको वर्कशॉप तथा अन्य कई विभागों की जिम्मेवारी सौंप दी। समय के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे ही सब सेवा का सौभाग्य आपको प्रदान करते रहे। मोती बाग, छतरी पार्क, बावली, बस स्टैंड, गेस्ट हाउस, कैंटीने, लंगर, आवास स्थान आदि का निर्माण कार्य एवं देखरेख आपको सौंपी गई, जो आपने सुचारू रूप से संपन्न की। इसके साथ साथ ललितपुर, चंदेरी, गुना, ब्यावरा, शिवपुरी, अशोकनगर और आसपास के क्षेत्र में बने सभी आश्रमों की व्यवस्था भी आपको सौंप दी गई। सन 1991 महाप्रभु जी ने आपको श्री आनंदपुर का प्रमुख प्रबंधक बना दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रति आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा भावना को किसी तराजू से नहीं तोला जा सकता और न ही आंकड़ों में आंका जा सकता है। श्री प्रभु जी जब भी फोन द्वारा आपको कोई सेवा फरमाते या किसी अन्य विषय में बात करते, तो आप फोन उठाते ही सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करते और फिर श्री आज्ञा को श्रवण करते। अनन्य सेवक धर्म तथा विलक्षण विनम्रता का अद्भुत प्रमाण है आपका सुमंजुल जीवन। भक्तजन यदि आपके उपयोग हेतु कोई ऐसी वस्तु ले आते जो श्री गुरु महाराज जी अपने प्रयोग में लाते थे, तो आप तुरंत ही उस वस्तु को एक और रखवाक देते। सफेद रंग का रुमाल व चादर कभी उपयोग में नहीं लाए। मन में इतनी ऊंची भावना थी कि यह वस्तु अगर मेरे इष्ट देव प्रयोग में लाते हैं तो उनका सेवक होने के नाते इन्हें उपयोग में नहीं लाना है। सेवक अन्य कुछ भी सेवा आपको भेंट करते, आप उसे संचित न करते हुए उसी समय ही श्री चरणों में अर्पित कर देते। आपने सारा जीवन बहुत सादगी और संयम में व्यतीत किया। आपने प्रमुख प्रबंधक के रूप में गुरु आज्ञा और गुरु भक्ति के सिद्धांतों पर पाबंद रहकर अन्य गुरुमुखों को भी दृढ़ता से सदैव गुरु आज्ञा में चलने की ही सत्प्रेरणा दी। आपका सबके प्रति नम्रतापूर्ण मधुर व्यवहार एवं परहित की भावना आपको सबसे विशेष और विलक्षण बनाए रखती। जो कोई भी आपके द्वार पर आकर अपनी कठिनाई या समस्या लेकर आता, आप तुरंत ही उसका निवारण कर उसे शांत करके भेज देते। उदारता, सहनशीलता, गंभीरता, निरासक्ति और अपरिग्रह आपके विशेष गुण रहे। रूहानी जानशीनी। रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने आध्यात्मिक मार्ग की परंपरा को निभाते हुए परिनिर्वाण से पूर्व आपको सर्वगुण संपन्न जानकर सभी रूहानी रहस्य समझाकर रूहानी दात प्रदान कर दी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 तद अनुसार संवत 2074
कार्तिक संक्रांति मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हुजूर स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज श्री छठी पातशाही जी के रूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सर्वप्रथम महात्मा योग प्रेमानंद जी ने आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई। परम हितैषी करुणा वत्सल श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपनी असीम करुणा व ममता बरसाते हुए प्रत्येक संतप्त हृदय को अपने दिव्य प्रेम का अवलंबन देकर जीवन में सुख की प्रभात कर दी। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने से एक दिन पूर्व 16 अक्टूबर को आपने निज कर कमलों से श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा को पावन श्री समाधि स्थल पर विराजमान किया। हार पहनाकर पुष्प अर्पित कर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः पावन वचनों में फरमाया, सब गुरमुख जन आज यहाँ इस पावन स्थल पर एकत्र हुए हैं। आप सबको मालूम है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर में गुरमुखों से भरपूर सेवा करवाई, भजन अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने 47 वर्ष तक इस राज सिंहासन पर बैठकर गुरमुखों को सतमार्ग दिखलाया। भक्ति, परमार्थ, सेवा और 5 नियमों की पालना करने की ओर सब सेवकों को अग्रसर किया। गुरमुखों के लिए उनके जो आदेश अभी तक होते रहे हैं, उन आदेशों और 5 नियमों की पालना करने में ही सबका कल्याण है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट उठाकर जीवन भर जीवों को सुख दिया है, शांति दी है। ऐसा रास्ता बतलाया है जिसे कभी भी नहीं भूलना है। सबका यह फर्ज हो जाता है कि उनकी आज्ञा अनुसार चलते हुए अपने असली काम को करें। जिस स्थान पर इस समय सब बैठे हुए हैं, इसका शुभ नाम श्री आनंद शांति कुंज रखा गया है। जैसा इस पावन स्थल का शुभ नाम रखा गया है, तो यहाँ पर सबको असीम शांति मिलेगी। सब गुरमुख जन यहाँ श्री आनंद शांति कुंज में पहुंचकर भजन अभ्यास का नियम बनाएं और आज्ञानुसार जो जो सेवा जिम्मे लगी हुई है, वह सेवा करके अपना जन्म सफल करें। तत्पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की पावन स्मृति में भजन गाए गए व प्रसाद वितरित किया गया। 19 अक्टूबर को शुभ दीपावली पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। आपने पावन प्रवचनों की अनमोल दात से समस्त संगत को भरपूर कर दिया। गुरमुख जन श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर पाकर धन्य हो गए। आपके पावन शुभ आशीर्वादों की कृपा ने जन जन के हृदय को आनंदित कर दिया। भक्ति की अनमोल निधि को पाकर सभी मालामाल हो गए। आपने 7 नवंबर सन 2017 को श्री आनंद शांति कुंज की सब रूपरेखा तैयार करवाकर निज कर कमलों से नींव रखकर इसका भव्य निर्माण करने का आदेश दिया। आप
जब भी श्री आनंदपुर में विराजमान होते तो नित्य प्रति यहाँ पर कृपा फरमाते, सेवकों से सेवा कार्य करवाते। श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा विशेष सेवा में सभी गुरुमुख जन भाग लेते। इस पावन स्थल की निर्माण प्रक्रिया में संगमरमर का कार्य अभी भी शेष है, जो धीरे धीरे प्रगतिशील है। परमारथ की अनंत यात्रा की ओर पग बढ़ाते हुए आपने 9 नवंबर को जन जन कल्याणार्थ सर्वप्रथम शिवपुरी, ग्वालियर और श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। हर आत्मा अपने इष्ट देव का सुखदायी मिलन व असीम प्रेम पाकर परम आनंद की अनुभूति करने लगी। श्री संत नगर से महाप्रभु जी ने सुखधाम इंदौर के प्रेमियों को निहाल करते हुए श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। हर प्रेमी का हृदय बड़ी अधीरता से श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की बाट जो रहा था। उदासी भरे उस वातावरण में श्री दर्शन की झलक पाते ही चारों ओर खुशियां और बहारें छा गई। सभी ओर श्री प्रभु जी के शुभ अभिनंदन के तराने गूंज उठे। हर दिल में नवीन तरंग प्रेम की उमंग जाग उठी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के अपार प्रेम से सिंचित गुरमुख आत्माओं को आपने अपना भरपूर वात्सल्य प्रदान कर उन्हें पुनः हरा भरा कर दिया। माघी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपने हर स्थान, हर आश्रम पर जाकर अपने पावन प्रवचनों में श्री पंचम पातशाही जी द्वारा बनाए गए भक्ति के 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान का दृढ़ता से पालना करने का व्यापक संदेश देकर गुरुमुखों के जीवन को वास्तविक अर्थों में भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रारंभ से ही श्री आनंदपुर की प्रत्येक रचना में आपका अद्वितीय योगदान रहा। हर निर्माण कार्य को पूर्ण करने में आपकी विशेष भूमिका होती। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होते ही आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, सभी श्री परमहंस महान विभूतियों ने श्री आनंदपुर दरबार की शोभा और महिमा को 4 चांद लगाए। हम भी परिश्रम करके इसे आगे से आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। अपने इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए आपने अल्प समय में ही कई विशेष एवं महान कार्यों का संपादन किया। श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो सेवाएं आपके जिम्मे लगाईं, आप तत्परता से उन्हें पूर्ण करने में संलग्न हो गए। उनकी श्री मौज को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी को विशाल रूप प्रदान करने की रूपरेखा तैयार करवाई। उसे क्रियान्वित रूप प्रदान करने के लिए दीपावली पर्व के पश्चात सन 2018 में अपने निरीक्षण में इस कार्य का शुभारंभ करवाया। यह कार्य बड़ी तीव्र गति से चला और सन 2019 वैशाखी पर्व के पूर्व यह अति भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। आपने इसका शुभ उद्घाटन अपने निज कर कमलों से किया। अधिक संख्या में दर्शनार्थी संगतें श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य श्री दर्शन एवं पावन ध्यान को अंतर हृदय में बसाकर लाभान्वित होने लगी।
आपने असीम अनुकंपा करके श्री दरबार की ओर से बनाई गई नई गुरु महिमा का प्रकाशन करवाया। गुरु महिमा की यह लघु पुस्तिका सन 2018 में व्यास पूजा के शुभ पर्व पर सब गुरुमुखों को वितरित की गई। उसी दिन से प्रेमी गुरुमुख प्रातः सायं इसी गुरु महिमा का गायन करते हैं। श्री मंदिर परिसर में श्री आनंद अमृत कुंड का निर्माण कार्य श्री पंचम पातशाही जी के समय में ही संपन्न हो गया था। आपने श्री मौत से 8 अक्टूबर सन 2018 प्रातःकाल अमृत वेला में श्री आरती पूजा के पूर्व निज कर कमलों से अत्यंत सुसज्जित कलश द्वारा श्री परमहंसों के अर्शों से उतरे हुए दिव्य अमृत को श्री आनंद अमृत कुंड में उड़ेल कर इसका शुभ उद्घाटन किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप प्रदान किया। आपके हृदय में विलक्षण पूर्णता की अनुभूति हुई। जगतारण महाप्रभु जी ने जन जन के कल्याणार्थ विदेश में रहने वाले प्रेमियों की विनम्र विनय को स्वीकार कर सर्वप्रथम 6 जून सन 2018 में लंदन कृपा फरमाई। पुनः अगस्त मास में पश्चिमी देशों दुबई, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टोरंटो, शिकागो, अटलांटा में कृपा करके उन्हें भक्ति का अमीय पिलाकर आत्मिक खुशियां लौटाई। दिसंबर मास में पूर्वी देश जकार्ता की ओर प्रस्थान कर वहां के प्रेमियों पर अनंत कृपा बरसाई। सन 2019 मई मास में दुबई, टोरंटो, वैंकूवर, ट्रेसी, यूनियन सिटी, लॉस एंजलिस में भक्तिवन नाम की ध्वजा फहराई। भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई शहरों में अथक परिश्रम करके लाखों रूहों को घर बैठे ही पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उन्हें सच्चे नाम की दीक्षा देकर सत व असत की परख करवाकर मानुष जन्म के लक्ष्य का बोध कराया, सतमार्ग दर्शाया, जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया। जन्म जन्मांतरों से माया के अंधकार में डूबे हुए जीवों का जीवन सच्चे ज्ञान की रोशनी पाकर जगमगा उठा। आपने स्थान स्थान पर जाकर आश्रमों को विशाल रूप प्रदान करना आरंभ कर दिया। फरवरी सन 2020 को श्री आनंदपुर से शिवपुरी कृपा फरमाकर वहां अनूप धाम आश्रम में अपनी ही देखरेख में बनवाए गए नवनिर्मित श्री मंदिर एवं सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया। वहां की समस्त संगत भजनों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गई। शिवपुरी से पुनः ग्वालियर, परमधाम, मुरैना, मधुरधाम, धौलपुर होते हुए श्री संत नगर में पधार कर यहाँ सत्संग भवन को बढ़ाने का जो कार्य चल रहा था उसका निरीक्षण कर ग्वालियर से रायपुर, गोंडा, अयोध्या, पथरीताल आदि अनेक स्थानों को अपनी चरण रज से पवित्र किया। गोंडा नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कोयली नामक दुर्गम जंगलों में पथरीताल स्थान को महातपोनिधि श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने खरीदकर उसमें एक गुफा बनाकर कठिन तप किया। आपके हृदय में इस तपोस्थली पथरी धाम पर सत्संग केंद्र बनाने की आंतरिक मौज उठी। एक विलक्षण उत्सुकता से आपने 3 मार्च सन 2020 में इस स्थान पर कृपा फरमाई।
और सारी भूमि को अपनी चरण रज से कृतार्थ किया। इस स्थान की भव्य रूपरेखा तैयार करवाकर आपने शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य आरंभ करने की श्री मौज प्रकट की। आपने निज मुख से इसका शुभ नाम स्वरूप धाम रखा। इस प्रकार इस पावन स्थल की महामहिमा और गौरव को सबके समक्ष प्रकट करते हुए आपने लखनऊ एयरपोर्ट से बम्बई, बेंगलोर और श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। श्री प्रयागधाम से 12 मार्च सन 2020 को श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं। आने वाले समय में देश की परिस्थितियां क्या होंगी, उसके बारे में उन्हें पूर्व आभास होता है। शायद इसी हेतु ही श्री प्रभु जी ने अपने तन पर कष्ट उठाकर नगर नगर स्थान स्थान पर जाकर पहले से ही सब प्रेमी गुरुमुखों को घर बैठे ही अपने दिव्य दर्शन एवं पावन प्रवचनों की गंगा में मज्जन करवा उनके अंतर मन में भक्ति की दिव्य सुगंध भर दी। मार्च 2020 में देश के कई राज्यों में कोविड महामारी का प्रकोप आरंभ हो गया। 21 मार्च को सरकार की ओर से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लग गया। महापुरुष तो हर परिस्थिति से उबरने का सेवकों को ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिनसे उनकी अंतरात्मा सदैव खुशियों से सराबोर रहे। आपने भी ऐसी विषम घड़ी में सेवकों के लिए सेवा के अथाह भंडार खोल दिए। साथ ही गुरुमुखों को अधिक से अधिक भजन करने का आदेश दिया। विश्व कल्याण हित इस बीमारी का प्रकोप कम करने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त भजन अनिवार्य बताया। 24 मई सन 2020 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में प्रातः काल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। श्री आरती पूजा के पश्चात अपनी पावन मृदुवाणी में ये श्री वचन उच्चारण किए। सारे संसार में श्री आनंदपुर सत्संग महान केंद्र है। इसे श्री आनंदपुर के नाम से पुकारा जाता रहा है। आप सबको आज यह बताया जा रहा है कि अब इस पावन तीर्थ धाम को श्री आनंदपुर धाम कहा जाए। सब गुरमुख सज्जन अब तक इसे श्री आनंदपुर के नाम से जानते हैं। आज से श्री आनंदपुर धाम हो गया है। अब इसे श्री आनंदपुर धाम के नाम से पुकारा करें। इस खुशी में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई भी हो और आशीर्वाद भी हो। स्वर्णिम दिवस 13 जुलाई सन 2021 शुभ मंगलवार प्रातः काल की अरुणिम वेला में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में भक्ति और आध्यात्म ज्ञान के दिवाकर श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी, श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी के साथ साथ श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी और श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी की मनोहर छवियों को निज कर कमलों से शुभ्र सिंहासन पर विराजमान किया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री मौज को पूर्ण होता देख आपके हृदय में प्रसन्नता का सागर उमंगे लेने लगा। शंखनाद गूंज उठा।
गुरुमुखों के हृदय नवीन उत्साह और उल्लास से पूर्ण थे। हर तरफ रौनक, बहार और आनंद का वातावरण था। दिव्य खुशियां प्रदान करता हुआ यह ऐतिहासिक दिवस श्री परमहंस अद्वैत मत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। आपके हृदय में दिव्य अति दिव्य एक अति विचित्र मौज तरंगित हो रही थी। इस धुरदरगाही मौज को पूर्ण करने हेतु आपने संत मंडली सहित 23 नवंबर सन 2021 को दुबई के लिए प्रस्थान किया। वहां से पाकिस्तान पेशावर एयरपोर्ट पर कृपा की। 24 नवंबर सन 2021 को आपने भक्ति के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस अद्वैत मत के अधिष्ठाता, भाग्य निर्माता, करुणा सिंधु, जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के पावन महासमाधि स्थल टेरी में कृपा फरमाई, जहां श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की असीम अनुकंपा से प्रेमी गुरुमुखों ने भव्य श्री मंदिर का निर्माण करवाया था। आपके आगमन से यहाँ मंगल ही मंगल छा गया। श्री प्रभु जी की अपनी प्रसन्नता की भी कोई सीमा ना थी। उसी सुखद सुमंगल वेला में आपने अपने पावन कर कमलों से श्री परमहंस दयाल जी के तेजोमय स्वरूप को सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर हार व पीतांबर पहनाया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात पावन वचनामृत की वृष्टि हुई। आपने पुनः फरमाया कि हम यह चाहते हैं कि सभी गुरुमुखों को शीघ्र अतिशीघ्र इस पुण्य स्मारक स्थल के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। आपकी असीम अनुकंपा और सेवकों के पुरुषार्थ से ही श्री परमहंस दयाल जी के इस पावन स्थल का द्वार सभी गुरुमुखों के लिए खुल गया, जो एक महान उपलब्धि से कम नहीं। महापुरुषों के वचन समय पाकर फलीभूत होते रहते हैं। दिनांक 10 मई सन 2022 को आपने पुनः इस पावन स्थल पर कृपा फरमाकर इसका शुभ नाम श्री परम शांति धाम रखा। महापुरुष परमात्मा स्वरूप होते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। इस कथन की पुष्टि करते हुए गुरु गीता में वर्णन आया है, संसार जन कारुण्यात् तद्या परमेश्वरः गुरु रूपेण सर्वत्र स्थितो नास्त यत्र संशयः। संसार में रहने वाले जीवों को निज करुणा से सरसाने तथा उन पर असीम दया बरसाने हेतु पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं संत सत्पुरुषों के रूप में आकर इस धरा पर विराजमान होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। आप जी के पावन सानिध्य में सभी गुरुमुखों को, चाहे वे स्थायी निवासी हैं या बाहर से आने वाले गुरुमुख प्रेमी जन, सभी को भरपूर आत्मिक लाभ मिल रहा है। आप अपनी सुकोमल सेहत की परवाह न करते हुए दिन रात अथक परिश्रम करके प्रेमी गुरुमुखों को हर संभव साधन जुटाने में तत्पर हैं। महापुरुषों की दयालुता एवं असीम कृपालुता की कोई सीमा नहीं है। सेवकों के प्रति उनके अतुलनीय प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। आप श्री परमहंस अद्वैत मत व त्रिभुवन में न्यारे श्री आनंदपुर धाम की महामहिमा को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। स्थान स्थान पर भव्य भवनों के निर्माण के साथ साथ गुरुमुखों के अंतर मन में आपने भक्ति का जो विकास किया है वह अवर्णनीय है।
हर आत्मा के प्रति श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की सजगता, दयालुता व स्नेह का वर्णन कर पाना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। हर गुरुमुख आपके सानिध्य में सदा खुश रंग और खुशहाल हो तटस्थता से भक्ति की मंजिल की ओर पग बढ़ा रहा है। आप सदैव अपनी मधुर वाणी में यही पावन वचन फरमाते हैं कि सबसे मृदु व्यवहार करो, स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों को सुख दो, सदैव दूसरों के हित की सोचो, इससे तुम्हारा अपना मंगल होगा, शांति मिलेगी। गुरुमुखों का आदर्शमयी जीवन जन साधारण के लिए सुखदायी प्रेरणा स्रोत होता है। हम सब गुरुमुखों की यही हार्दिक प्रार्थना है कि आप युगों युगों तक इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान रहें और हम आपकी पावन छत्र छाया में भक्ति एवं रूहानियत का लाभ प्राप्त करते रहें। प्रेम सुमन। परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम पुरुष श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर आश्रम तथा उनके प्रवर्तक श्री परमहंस महान विभूतियों की गुरु भक्ति के आलोक को ब्रह्मांड एवं भूमंडल पर परम पराकाष्ठा का स्वरूप प्रदान किया। परमार्थ की ज्योति को अटल सत्य में रूपांतरित कर जनमानस में चेतना की महान शक्ति का संचालन किया, जिसे पाकर प्रकृति के कण कण में आत्म आनंद की अमृत फुहारों में मधुरिमा भर दी। गुरु भक्ति के प्रखर तेज पुंज से अंतरात्मा में दिव्य प्रभात कर दी। आनंद घन शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणार विंदों में वंदना कर यही प्रेम पुष्प समर्पित करते हैं कि आपकी मनोहारी सुमंजुल श्री छवि सर्वदा हृदयों में विराजमान रहे, दिव्य अलौकिक स्मृतियों से पुलकायमान रहे, सुमधुर श्री वचनों की बजती तान रहे। श्री चरण रज उपासक दास अनुदासों की अनुनय विनय स्वीकार करें, जन्म जन्मों तक भ्रमर बनकर प्रेम भक्ति के सुरभित मकरंद का पान करते रहें। युग सम्राट नयनाभिराम प्रकट भये प्रभु सुखधाम, सर्व कला समृत हैं शत शत करे प्रणाम। परम धाम से उतरकर मृत मंडल पर आए, प्रेम भक्ति रसधार में जनमानस सरसाए। तेजस्वी मुख आभा का श्री दर्शन दीदार, अंतर मानस में भरी जगमग ज्योति अपार। मधु चितवन मुस्कान से कृपा की दृष्टि डार, अनुपम सुख वचनन भरा जीवन का तत्सार। परमारथ पथ अगम में साधन सुगम सुझाए, अज्ञान तिमिर सब छंट गया ज्ञान की ज्योति पाए। 3 लोक 14 भुवन नाम की धुन गुंजाए, लोक लोकांतर दसों दिशा डंका दिया बजाए। 5 नियम प्रभु मिलन के अनुपम यह वरदान, सत्संग सुमिरन सेवा व आरती पूजा ध्यान। यश गौरव अरूप कीर्ति सूर्य कांति फैलाए, श्रद्धा सुमन अर्पित करे दासन दास शिरनाए। जीवन प्राण हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव जी के श्री मलयाम्बुज पदार विंदों में पदम पदम दंडवत कर हार्दिक अभिलाषा के प्रेम पुष्प समर्पित करते हैं। आप अपने वरदमय आशीषों से सेवकों की स्मृति पटल पर अंकित रहकर आंचल भरते रहें। आपके असीम उपकारों का यह संप्रदाय ऋणी एवं आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखों।